फरमान नंबर 45। अगर ये शुक्र से निकली हुई रेखा सिर रेखा को अबूर करके जिस तरह शनिचर बुर्ज के अंदर ही जा निकलने पर दुखी मौत का सबब हुई थी, अब फिर सूरज के बुर्ज के अंदर ही चली जावे तो चांद और सूरज के मिले हुए बुर्ज की तरह निहायत बुरी जिंदगी होगी, तपेदिक होगा। सफ़ा 316 तपेदिक, जिसकी वजह औरत होगी, यानी बुखार या दीगर स्त्री ताल्लुकात से बिगड़ा हुआ तपेदिक होगा। फरमान नंबर 46। अगर ये शुक्र से निकली हुई रेखा बुध का रुख करे या बुध की तरफ या बुध में चली जावे और रास्ते में सूरज रेखा से न कटाए तो बुध का उत्तम फल होगा। दस्ती, दिमागी काम और तिजारत नेक होंगे। फरमान नंबर 47। अगर शुक्र से मंगल नेक के रास्ते बृहस्पति पर उम्र रेखा के अलावा रेखा जिसे गृहस्थ रेखा भी कहते हैं जा निकले तो औरत खानदान या ससुराल से जायदाद वगैरह के फायदे दिला देगी। फरमान नंबर 48। बुध से अगर रेखा दिल और सिर रेखा के दरमियान होती हुई बृहस्पति पर चली जावे तो राजयोग होगा, जिसमें शनिचर और शुभ सूरज दोनों का ही शुभ असर होगा। फरमान नंबर 49। सिर रेखा से अगर सूरज या बुध की रेखा चली जावे तो सूरज और बुध का निहायत उत्तम असर दस्ती, दिमागी कामों में होगा। यही असर इस रेखा का बृहस्पति पर होगा, मगर ऐसी हालत में बुध दस्ती, काम व सब्ज रंग का ताल्लुक कुछ खराबी और नुकसान करने वाला ही रहा करेगा, वह भी सिर्फ माली हालत पर। लेकिन ये रेखा सिर की शाख शनिचर की तरफ को चलती हुई नुकसान न देगी। लेकिन अगर रास्ते में दिल रेखा या चंद्र रेखा पर ही खत्म हो जाए तो चंद्र अपना बुरा असर जरूर करेगा, खूनी होगा। फरमान नंबर 50। लेकिन अगर चंद्र या दिल रेखा से पार होकर ऊपर को बढ़ जावे तो नेक असर होगा, ख्वाह ऐसी रेखा बुध, सूरज, शनिचर या बृहस्पति पर कहीं भी खत्म हो जावे। फरमान नंबर 51। मंगल नेक से निकली हुई रेखा जो किस्मत रेखा में जा मिले, औरत खानदान के गृहस्थियों का ताल्लुक और मंगल बद से किस्मत रेखा की तरफ कोई आई हुई रेखा अपने ही भाई बंधों का ताल्लुक बताएगी। फरमान नंबर 52। सफ़ा 206 खाना नंबर 8 से मुतलका। मंगल नेक वाली कोई बुरा नतीजा न देगी, मगर मंगल बद की तरफ से आई हुई रेखा सूरज की सेहत या तरक्की रेखा को आ काटे तो सख्त मुखालफत, रोजगार में धोखाबाजी। लेकिन मंगल बद का असर मौत वगैरह दिखलाएगी, यानी इसकी ऐसे हाथ वाले की अपनी मौत तो न होगी, मगर अपने भाई बंद निहायत करीबी रिश्तेदारों की मौतें जरूर दिखलाएगी, यानी मंगल नीच होगा। और बुध राहु केतु का बुरा असर जरूर होगा। अपनी आंखों और नज़र पर भी कोई असर खराब हो जावे तो हो सकता है। फरमान नंबर 53। अंगुलियों की जड़ और हथेली के ऊपर के किनारों पर 2 शाखी रेखा या बुर्जों को मिलाने वाली रेखा, यानी बृहस्पति और शनिचर और सूरज और बुध सब के दरमियान वाली रेखा नेक असर देगी। शनिचर भी ऐसी हालत में अपना बुरा असर छोड़ देता है और शुभ असर करता है। शनिचर का सांप हामिला औरत के सामने अंधा हो जाएगा और हरगिज डंक ना मारेगा। इकलौते बेटे पर भी हमला ना करेगा, क्योंकि इकलौता बेटा भी सूरज उत्तम का सबूत है, बशर्ते कि वह पहला लड़का होवे। फरमान नंबर 54। 2 नज़दीकी बुर्जों के अलावा अगर ये 2 शाखी पहले और तीसरे या दूसरे और चौथे बुर्जों पर मुश्तरका भी हो, यानी एक सिरा तो बृहस्पति के बुर्ज पर हो, दूसरा सिरा सूरज के बुर्ज पर, या एक सिरा तो शनिचर पर होवे और दूसरा सिरा बुध पर, तो भी नेक असर ही होगा। ख्वाह ऐसी 2 शाखी रेखा का शुरू दिल रेखा पर हो, ख्वाह ये 2 शाखी रेखा सिर रेखा से निकलकर ऊपर को भाग रही हो। फरमान नंबर 55। फरमान नंबर 16 से मुशतरका।
ऊपर को उठने वाली शाखों या ऊपर को मुंह रखने वाली दो शाखी का असर नेक होगा। नीचे की निकल भागने वाली शाखों या नीचे की तरफ मुंह रखने वाली दो शाखी का कोई नेक असर न होगा। फरमान नंबर 56 सफ़ा 266 जुज 1 3 शाखी केतु होगा। अब शनिचर बराबर का होगा। केतु उल्टी चारपाई 3 पाए होता है। शनिचर का सांप चारपाई पर नहीं होता, लेकिन अगर चौथी चीज या औरत की गुत या कोई कपड़ा मददगार होवे तो चारपाई पर चला जाएगा और डंक मार देगा, यानी चुगलखोरी और शरारत पैदा होगी। फरमान 57 रेखा के असर का अब कौन सा साल है। कनक या जौ के दाने के बराबर के टुकड़े पैमाने पर रेखा का असर होगा। 10 साल तक फाह कोई भी रेखा होवे। अगर तर्जनी उंगली की जड़ से हाथ किनारों के साथ रेखा साथ नीचे की उम्र और किस्मत रेखा सालों की। बारह साल तक जमाने की हवा में नहीं आता है। 70 साल के बाद दुनिया के लिए 70 72 हो गया। 12 साल तक बच्चे की रेखा और 70 साल बाद खुद अपनी किस्मत का एतबार नहीं है। पितृऋण बाप बेटे की बाहमी उम्र और किस्मत के सालों का मुश्तरका असर। किस्मत 1 70 7 63 14 54 21 49 28 42 35 35 42 28 49 21 54 14 63 7 70 1 120 120 तरफ उम्र रेखा को काटता हुआ खत खींचे तो इसका पहला मुकाम या रेखा की इस नुक्ते तक लंबाई होगी। दूसरी मुकाम जब यही खत उम्र रेखा को आगे बढ़कर फिर दूसरी दफे काटे, जिस जगह किस्मत रेखा उम्र रेखा से मिले, जिस जगह किस्मत रेखा सिर रेखा से मिले, जिस जगह किस्मत रेखा दिल रेखा से मिले, हथेली की चौड़ाई और दिल रेखा के निस्फ का निशान जहां दिल रेखा को काटे वह मुकाम। सेहत या तरक्की रेखा जिस जगह उम्र रेखा से मिले या जिस निशान पर दोनों बाहम कट जावे। इल्मे क्याफा हाथ का अंगूठा। फरमान नंबर 58 अंगूठे को हाथ के घुमाने वाली कीली माना है। बाज का ख्याल है कि जमीन एक कीली पर घूमती है। बाज कहते हैं कि तमाम जमीन के बोझ को नार या बैल, अंगूठा शुक्र का घर और शुक्र को बैल माना है, ने अपने सींगों पर उठाया हुआ है। हू बहू अंगूठे पर तमाम हाथ या बर्रे आजम का बोझ माना है। अंगूठे की कीली पर ही हाथ घूमता है। अंगूठे की ताकत दिल को चलाती है। चलता हुआ दिल इंसान के जिंदा होने की दलील है। जिस जिंदगी से ये तमाम तमाशा रात दिन होता है, अंगूठे में कीली की तरह घुमाव देने की ताकत इंसान की तमाम ताकतों को अपनी अपनी हदबंदी में कर देती है और उदासी का अंधेरा हमेशा कायम नहीं रह पाता। कहते हैं कि एक दिन तर्जनी उंगली ने हुकूमत के नशे में कहा कि मेरा दिल चाहता है कि खाऊं, यानी जी कुछ खाने को चाहता है। आदत से मजबूर हुकूमत की तबीयत वाले अपना क्या सब दूसरों का माल खा जाना ही पसंद किया करते हैं, या वह हरदम अपने ही खाने खेलने या पीने की ख्वाहिश का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपनी तबीयत से मजबूर हरदम खाऊं ही करते रहते हैं और दूसरों पर अपनी खा जाने की ताकत या आदत का भय या डर डालते रहते हैं। मद्दम्मा ने जवाब दिया कि कहाँ से खाऊं, ये नहीं बोली कि कहाँ से खाएंगे, यानी ये उंगली सन्यास या बैराग की है। हरदम यही लहर पैदा करती है, कहाँ से खाना है, किसको खाना है। ये सब खुदा के बंदे हैं। किसको खाऊं, क्या खाऊं, क्यों ना खाऊं, कहाँ से खाऊं, सैकड़ों तरह की सोच विचार इस दुनिया और परलोक का ध्यान वगैरह उदासी और मायूसी की हवा से सब ख्यालात मुर्दा कर देती है। राशियों और ग्रहों के हिसाब से भी मौत, बीमारी और शनिचर का यही उंगली घर है। तर्जनी से चलकर 5वें नंबर पर 4 तत्व आग, पानी, मिट्टी, हवा का पुतला अपनी चारों ताकतों से आगे
बढ़कर या तर्जनी से चलकर 4 खाने छोड़कर 10वें द्वार या दरवाजे से आगे चलकर 10 इंद्रियां वगैरह लंबा हिसाब किताबें छोड़कर चला। गर्ज की इस स्याह सूरज श्याम रंग दरमियानी, सब तरफ से दरमियाना या मध्यमा उंगली, ख्वाह तादाद गिनो, ख्वाह हाथ के 2 टुकड़े कर दो, ख्वाह लोक परलोक के दरमियान से कहो, ख्वाह हफ्ते के 7 दिनों, ख्वाह आखिरी दिन और नए हफ्ते के शुरू का पहला पहलू या दरमियानी हालत। या दिल की अंदरूनी ताकत को बाहर जाहिर करने वाली ताकत, या बाहर की तमाम चीज़ों को देखकर बाहर से अंदर जाकर बता आने वाली चीज़, या चेहरे की दरमियानी चीज़, आँख के दरमियानी घर की पुतली की नज़र, या अंधों और फर्क करने वाली आँखों के मालिकों में हदबंदी कुछ भी हो। आँख खुली तो दिन हुआ या जन्म लिया, आँख बंद हुई तो अंधेरा छाया, आँख पतराई मौत आजार हुआ, नज़र गई अंधेरा हुआ मौत आई, जहाँ या जहान से खत्म हुआ। सनीचर का आखिर यही कुछ देखा और वस्त की वस्ती या दरमियान की दरमियानी, वही मध्यमा की मध्यमा, सुन्न और आसुन्न या सन्यास पल्ले रहा, न कुछ खाया न हमसाया को खिलाया। तर्जनी मध्यमा से बात करके उदास हुई और मध्यमा भी सन्यासी या उदासी होकर सवाली हुई, दर बदर भिक्षा मांगने लगी। रात का अंधेरा खत्म हुआ, सनीचर टला और दिन का जमाना आया। सूरज चमका, सबको हौसला हुआ और अनामिका से सलाह पूछी। इसने जवाब दिया कि इतनी उदासी क्यों और दर बदर भटकने से क्या मतलब, हम खुद काम कर सकते हैं, हमारे हाथ पांव चलते हैं, जिस्म हमारे पास है। बृहस्पति की हवा सनीचर की आग साथ है, मिट्टी नहीं तो पानी हम पहले बना लेते हैं, अगर पास नहीं तो फिर दे देंगे। लाओ उधारा न मगर हौसला न हारो। अब पहली 2 बहनों को कुछ हौसला हुआ और सोचने लगे, मगर सोचने की या बोलकर मांगने की ताकत न हुई कि किस जबान से और किस से उधारा लाए। इतने में सबसे छोटी कनिष्का भी आ गई। वह खूब सोचती और बोलती है, कहने लगी कि कुछ बुद्धि पकड़ो, उधारा लाना तो आसान है, मगर देना भारा। में फौरन जबान की ताकत और सुरसती की मदद से जो कहो लाने के लिए सबसे बोल सकती हूँ, मगर मुझे शक है कि मैं छोटी सी हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं, बुद्ध की कोई अलहदा काम करने की ताकत नहीं, मानो दूसरों के साथ मिलकर ताकत पकड़ लेती है। गोल खाली दायरा माना है, गोल निशान जिस्म पर गोल सिर का ढांचा और जबान मानी है, जो बगैर दिमाग और रूह या सूरज कुछ नहीं बनता। यानी बुद्ध के दायरे में जब सूरज की ताकत हो जावे या बुद्ध और सूरज मिल जावे, हर तरफ उत्तम फल और अमीरी होगी। ख्वाह औरत या शादी रेखा, ख्वाह सिर से श्रेष्ठ या कोई भी और हालत हो, खाने की हवस पैदा हुई और कमाकर उधारा वापस करने का हौसला हुआ, मगर सिर पर बोझ रखे बैठने की ताकत न पैदा हुई। चारों भाई बृहस्पति शनिचर सूरज बुध सोच विचार के चक्कर बुद्ध के दायरे में चला रहे हैं। आखिर अंगूठा जो बिल्कुल दूर बैठा था सबको हौसला देता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ जो जी चाहता है खाओ, मगर मैं सबका बाप नहीं तो चचा तो जरूर हूँ, मुझे ही सबकी शर्त है, परवाह नहीं जो चाहो खाओ, मेरा यही काम है कि खाना खिलाना और बस। जब शुक्र नंबर 12 में उच्च होवे, अंगूठे का काम सबको हौसला देना है और पक्के तौर पर ख्वाह सबके बोझ से कीली ही होना पड़े। यही वजह है कि अंगूठे के बुर्ज शुक्र का दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ ऐश व इशरत करना और कराना, दूसरों की पालन करना और उनके लिए भंडारे कायम करना। बृहस्पति से मिले तो बृहस्पति बड़ा, बृहस्पति शुक्र को फल देने वाला हुआ। बुध से मिला तो शादी औलाद ही सबके सब, इसके घर रखने वाले। बगैर शुक्र के बुध की बुद्धि या अकल नाकिस हुई। शनिचर से मिला तो अपने दोस्त की आंखों से दुनिया को बचाने लगा और सेहत उम्दा हुई। सूरज की दोस्ती से कहा खुद तबाह हुआ, मगर इसे दोबाला किया, खुद मिन्नतदारी ली। बेशक सूरज ने दुश्मनी न छोड़ी, मगर जब दांव लगा, सूरज घर से बाहर हुआ या सूरज रेखा न हुई तो जन मुरीद करके छोड़ा। जब सबके सब इसके ताल्लुकदार हुए तो मौत को भूलकर सबने औरत को याद किया। गर ये कि शुक्र की कानी आंख की चमक लहर के इश्क से न गुरु बृहस्पति बच्चा जो सबको पढ़ा रहा था, और न बुध जो बोल बोल कर सबको सुना रहा था, न शनिचर बोला जो सबको खा रहा था,
और सबको दिखा दिखा कर खा रहा था। सूरज का तो कुछ भी न रहा। वह तो शुक्र की तलाश में जन मुरीद हो बैठा और सुबह से शाम से सुबह इसी शुक्र के पाँव की मिट्टी पर शुक्र की तलाश करते हुए आज तक इसी चक्कर में फिर रहा है। देवताओं की दुर्दशा करने वाली ताकत को आखिर ऊपर से नीचे फेंका गया तो वह अंगूठे की जड़ में शुक्र का बुर्ज अंगूठे की हमसाया हुई या कीली के सिर पर आ बैठी। यानी अंगूठे ने सब मिट्टी का बोझ या तमाम दुनिया का बोझ बतौर कीली मंजूर किया और हौसला न छोड़ा। ये है अंगूठे के हौसले वाले आदमी का हाल। इसका हौसला दिली और पक्का होगा। किसी को नुकसान पहुंचाने का हौसला हरगिज नहीं होगा। किसी की मदद का हौसला होगा। मोहब्बत से दलील देगा और दलील के सहारे हौसले कायम कर देगा, मगर सनीचर की उदासी का साथ न होगा। अंगूठे के हिस्से जिस जगह शुक्र के बुर्ज को दुनियावी किस्मत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इश्क व मोहब्बत की ही एक आंख कहलाता है। इसी तरह ही अंगूठे या इसकी ताकत को बाकी अंगुलियों से कोई मतलब नहीं। इसका ताल्लुक सिर्फ दिल या जी से है। यानी जी है तो जहान, दौलतमंदी और अमीरी दिल से है, न कि मालो दौलत से। दुनिया में ये दिल का ही दरिया है जिसमें हजारों लहरें आती हैं और जाती हैं। इन लहरों के आने और जाने की ताकत को अंगूठे की ताकत माना है। दिल का दरिया तो चंद्र रेखा या दिल रेखा है, मगर इसमें लहरों की ताकत जो है वह अंगूठे की ताकत है। शुक्र और चंद्र आपस में दुश्मन है।